राधे राधे। आज हम प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे और वो भी हम एक ही साथ दोनों पार्ट कटिंग करेंगे, मतलब फ्रंट वाले भी और बैक वाले भी। तो इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। और ये मैंने डबल फोल्ड करके देखिए इस तरीके से 4 फोल्ड कर दिया है। और ओपन साइड देखिए मैंने अपनी साइड कर रखी है और ऊपर की साइड भी ओपन है, क्योंकि जो कपड़ा बचे हमारा ज्वाइंट में बचे, तो इस तरीके से हम ऊपर की साइड ही से कटिंग स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले देखिए जो हमारा ये तिरछापन है उसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरीके से स्केल बिल्कुल सीधी रखते हुए इस पर निशान लगा लें। तो इसमें हमारे प्लाजो के, मतलब प्लाजो तो नहीं है, प्लाजो पैंट जो होती है तो उसमें हमें पार्ट अलग अलग कटिंग करने पड़ते हैं। तो इसमें मैं एक ही साथ इसमें निशान लगाऊंगी और उसकी कटिंग करेंगे। तो ये किनारी भी निकाल लेंगे हम। किनारी तो हमेशा ही किसी भी कपड़े की हो, आप कटिंग करने से पहले निकाल ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए सबसे पहले जिधर हमारा ओपन साइड है, मेरी तरफ जो है इसका ओपन साइड है, तो इसमें मैं आधा आधा इंच पर निशान लगाऊंगी नीचे तक। ये हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। तो ये हमारा इस तरीके से, क्योंकि इसमें बिल्कुल फिटिंग से हमारा निशान लगते हैं, तो इसमें कोई भी हमेशा लूजिंग अलग से रखी जाए। तो इस तरीके से ये हमारे आधा आधा इंच का निशान लगाकर इसे स्केल की सहायता से सीधा कर दिया। अब जो निशान लगाएंगे देखिए सबसे पहले मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी। ये हमारा निशान लास्टिक के लिए नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस लिए है। तो पहले हम इसे निशान लगा लेते हैं। 1.5 इंच का ये निशान लगाया है मैंने। इसमें हमारे दोनों ही पार्ट बनेंगे, बैक वाला भी और फ्रंट वाला भी। तो दोनों ही निशान हम एक साथ ही लगाएंगे। तो ये जो निशान लगाया है मैंने, जो बैक वाला पार्ट हमारा एक्स्ट्रा रहता है 1.5 इंच, वो इसका लगाया है। तो अब इसके बाद हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारी जो लास्टिक डलती है उसके फोल्डिंग का निशान रहेगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने पहला निशान क्यों लगाया था। ये हमारा बैक पार्ट जो एक्स्ट्रा होता है उसके लिए लगाया था। तो ये हमारा लास्टिक का निशान लग गया है। तो ये दोनों निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इस निशान से नीचे की साइड इसकी लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 36 इंच है। तो इस तरीके से ये मैंने 36 इंच पर निशान लगाया है। और 2 इंच मैं फोल्डिंग के लिए लूँगी, तो यानी 38 इंच पर, 36 इंच पर और 38 इंच पर 2 निशान मैंने नीचे की साइड लगाए हैं। तो देखिए इस तरीके से ये 2 जगह लगाए हैं जिससे कि हमारी लाइन बिल्कुल सीधी खींचे। तो इस तरीके से दोनों लाइन को अच्छे से बराबर करते हुए लाइन खींच दी है मैंने। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो ये हमारी कमर जो रहेगी ये 8.5 इंच है, लगभग 8.5 इंच ही है, 8.25 इंच, 8.5 इंच इतनी है। तो इस तरीके से निशान लगाएंगे और इससे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यानी देखिए ये पूरी कंप्लीट जो हो गई है, ये 11 इंच हो गई है मेरे। तो इस तरीके से ये निशान लगाएंगे। 11 इंच का मैं नीचे आसन के निशान लगाऊंगी। तो जितना हम कमर का रखेंगे उतना ही आप आसन का रख लें, तो इसकी जो नाप होती है तो परफेक्ट रहती है। तो ये हमारा स्क्वायर शेप में हो गया है। चारों तरफ से हमने 11-11 इंच पर इसे कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके से देखिए मैं इस निशान को सीधा कर लूँगी और फिर उसके बाद इस साइड भी निशान खींच लूँगी। तो ये हमारा स्क्वायर शेप में आ गया है दोनों साइड से। अब हम क्रोच एरिया लेंगे। तो क्रोच एरिया में 2 इंच लूँगी। तो इस तरीके से, और अब हम जो गोलाई देते हैं आसन की वो 1 इंच का निशान लगाकर कोने से और इस तरीके से राउंड शेप कर देंगे। तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका देखिए हाफ करेंगे। जितना है ये 11 इंच है, 11 इंच का हम हाफ करेंगे तो यानी 5.5 इंच आएगा। तो 5.5 इंच का हम देखिए पहले इस लाइन से नापेंगे। तो ये हमारा 5.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब हमें जितनी मोहरी रखनी है, 7 इंच में जो मोहरी रखनी है, तो 3.5 इंच हम इस साइड से निशान लगाएंगे और 3.5 इंच इस साइड से। तो दोनों ही साइड से हम बराबर निशान लगाएंगे जितनी भी हमें मोहरी रखनी है। अब हम शेप पट्टी लेंगे और शेप पट्टी को देखिए इस तरीके से मिला देंगे नीचे तक, मोहरी तक। अब हम इसे शेप पट्टी को इस तरीके से पलटेंगे और दूसरी साइड भी इस तरीके से मिला देंगे।
तो ये हमारे दोनों साइड से देखिए शेप बन गई है। अब हम ये हमारा जो फ्रंट भाग होता है वो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक वाले पार्ट के लिए देखिए निशान लगाएंगे। एक ही साथ हम निशान लगा रहे हैं दोनों के। तो यहाँ से मैं 2 इंच बढ़ाऊँगी और यहाँ से भी 2 इंच बढ़ाऊँगी क्रोच एरिया के सामने से, और नीचे मोहरी से भी 2 इंच बढ़ाऊँगी। ये हमारे बैक वाले पार्ट के निशान लग रहे हैं अब, क्योंकि फ्रंट वाले के तो कंप्लीट हो गए हैं। तो ये निशान जो ऊपर वाला है तो इसे कि हम क्रोच एरिया से, फ्रंट वाले क्रोच एरिया से मिलाएंगे बिल्कुल ऊपर तक। और ये देखिए आगे की साइड जितना हमने निशान लगाया है उतना ही इसे बढ़ा देंगे, और देखिए इस तरीके से। और आसन का जो निशान लगाएंगे वो भी हम 1 इंच पर कोने से लेते हुए इसे राउंड शेप दे देंगे। और देखिए इस तरीके से ये राउंड शेप लग गया है। और जो नीचे की साइड हम सेम जैसे शेप पट्टी से हमने निशान लगाया था वैसे ही हम बिल्कुल इन निशानों को मिला देंगे शेप पट्टी की सहायता से। इसी साइड से हम बढ़ाएंगे, दूसरी साइड से हमारा कोई इसमें इंटरफेयर नहीं रहेगा। अब हम ऊपर की साइड से देखिए बस इतना हम तिरछा करते हुए, क्योंकि हमारे इस साइड से बराबर होने चाहिए पार्ट, आसन की साइड से बैक वाला पार्ट हमारा एक्स्ट्रा रहता है और फ्रंट वाला कम रहता है। तो इस तरीके से हमने निशान को तिरछा करते हुए जहाँ हमारे लास्टिक वाला निशान था उससे मिला दिया है। और देखिए बाहर वाले निशानों को हम पहले कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से जो हमारा बाहर वाले निशान लगाए हैं मैंने बैक वाले पार्ट के, उसे हम पहले कटिंग करेंगे। और ये आराम से आप कटिंग कर लें। तो देखिए कितना इजी था इसमें निशान लगाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी कि हमें कोई झंझट हुई है, कुछ परेशानी हुई है, कुछ दिक्कत नहीं हुई है। बस देखिए इस तरीके से ये हमने कटिंग कर ली है। और नीचे की साइड से इस साइड से भी जो निशान लगाया था उस पर ही हम कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने मार्जिन भी सब इनमें ही ले लिया है, निशान के अंदर ही पहले ही। तो इस तरीके से ये हमारी कटिंग हो गई है। और यहाँ छोटे छोटे कट लगा दें जिससे कि हमें फ़ोल्ड करने में आसानी रहे। तो ये हमने कट लगा दिए हैं। अब हम ये जो 2 पार्ट हैं तो पहले मैं इस पर देखिए लिख देती हूँ। ये फ्रंट वाला पार्ट रहेगा मेरा, और इसमें से 2 पीस हटाऊँगी क्योंकि ये 4 पार्ट हो गए हैं हमारे। तो 2 पार्ट हटाकर अलग रख दूँगी। और उसके बाद हम ये बैक पार्ट इस पर लिख देंगे, बैक पार्ट है। और इसमें हम कोई छेड़ नहीं करेंगे, ये बस 2 पार्ट हैं, इन्हें हम अलग रख देंगे क्योंकि ये हमारी कंप्लीट कटिंग हो गई है बैक पार्ट की। अब हम फ्रंट पार्ट में चेंज करेंगे। तो निशान तो हमारे लग ही रहे हैं, तो इसमें हमें कोई निशान नहीं लगाने हैं, सिर्फ हमें कटिंग करनी है। तो सबसे पहले ये देखिए ये निशान को हमें सीधा कर लेना है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो भाग रहेगा सिर्फ बैक वाले पार्ट में रहेगा, फ्रंट वाले पार्ट में सीधा रहेगा। और जो ये हमने देखिए पहले निशान लगाया था, ये 2 इंच हमारा जो बढ़ता है वो बैक वाले पार्ट में बढ़ता है, तो इसलिए हमें इसे कटिंग करके निकाल देना है। तो ये इस तरीके से ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट भी रेडी हो गया है। तो ये पट्टी हम निकाल कर अलग कर देंगे। और नीचे जो कट लगाया था हमने वो हट गया है, तो इस पर कट लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए दोनों पार्ट मेरे कितनी ईजी तरीके से एक ही बार में निशान लगाकर रेडी हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम इधर से फोल्ड कर रहे हैं या इधर से फोल्ड कर रहे हैं। तो एक ही बार में जैसे हमने एक बार फोल्ड करके रखा था वैसे ही हमें कटिंग कर दी है। तो कितना ईजी से हमारा हो गया है। तो ये हमारे पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने ये कपड़ा जो है इसमें से जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें से कटिंग कर लिया है। तो इसकी जो लंबाई रहेगी लगभग 12 से 13 इंच आराम से रख सकते हैं आप। ये 13 इंच है और 6.5 इंच है इसकी जो चौड़ाई है। तो आप बस हल्का सा इस पर ये मैं ऊपर की साइड से 6 इंच लूँगी और नीचे 6.5 इंच ही रखूँगी मैं। इसमें कोई वो नहीं करूँगी। वैसे तो 7 इंच हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 इंच भी अच्छे से रहती है, पर आधा इंच में कोई वो नहीं रहती है। तो आप इसे इस तरीके से देखिए तिरछा करते हुए इसे कटिंग कर दें। तो ये हमारी ऊपर से कटिंग हो गई है। बस अब थोड़ा सा आप निशान लगा लें या बस इसी तरीके से हल्का सा कोना निकाल दें। तो इस तरीके से ये हमारी पॉकेट रेडी हो जाएगी कटिंग होकर। तो ये हमारी प्लाजो पैंट कट कर रेडी हो गई है। आपने देखा कितना आसान था। देखिए पॉकेट भी हमारी इजीली कटिंग हो गई है।
तो ये काफ़ी आसान था कटिंग करना, बहुत ईजी तरीका था और ये बहुत सिंपल तरीके से हमारी प्लाजो पैंट कट कर रेडी हो गई है। तो राधे राधे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।